पिछले दिनों विवादों से घिरे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। क्या विडंबना है कि लोग कश्मीर को जन्नत मानते हैं। जो कश्मीर को जहन्नुम बना रहे हैं वो भी तो जन्नत चाहते हैं। आंखों में दर्द लिए फिल्म का एक किरदार कहता है। एक सच्ची त्रासदी पर आधारित भावनात्मक रूप से आपको हिला देने वाली यह फिल्म 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाती है, जिन्हें कभी इस्लामिक आतंकियों के द्वारा अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया था। फिल्म बताती है कि वह सिर्फ पलायन नहीं था बल्कि नरसंहार था। लगभग 2 घंटे 40 मिनट की इस लंबी फिल्म में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भारत के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और मीडिया पर निशाना साधते नजर आए हैं। वह फिल्म में आर्टिकल 370 को निरस्त करने से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं की बात करते हैं। लगभग 30 सालों बाद भी जहां कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं, यह फिल्म उनकी पीड़ा, उनकी आवाज को सामने रखती है। यह फिल्म दिखाती है कि किस तरह से राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों तक दबाया गया। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक चलती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह से कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर चारों तरफ घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी महिलाओं और बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। गली गली में रालिब चालिब गालिब के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही डायरेक्टर स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट्स के आधार पर यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। BK गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या फिर नदी मर की नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंडित जी अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मादत्त, मिथुन चक्रवर्ती जो कि IAS हैं, DGP हरि नारायण, पुनीत ईश्वर, विष्णु राम, अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार जिसकी भूमिका प्रकाश बेलवारी निभा रहे हैं से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक हैं और उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। डायरेक्टर ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन पल्लवी जोशी कश्मीर की आजादी के नारे लगवाती है तो दूसरी तरफ खुद के उसका परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर से न्याय का मांग करता है ये आप फिल्म में देख सकते हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सालों रिसर्च के बाद इस फिल्म की पटकथा पर काम किया है और वो पर्दे पर भी दिखता है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसंहार को डायरेक्टर ने तमाम बिंदुओं के साथ कहानी को पिरोया है। जैसे कि कई लोग हैं जिनको लगता है कि पलायन नहीं हुआ था, कोई नरसंहार नहीं हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बाहर नहीं निकाला गया था बल्कि वे अपने मर्जी से चले गए थे, लेकिन फिल्म में इसका जवाब दिया गया है। डायरेक्टर मुख्य तौर पर 3 किरदारों के जरिए हमें कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को दिखाने की कोशिश करते हैं। पुष्कर नाथ पंडित का किरदार एक आम पीड़ित पंडित को दिखाता है तो शारदा का किरदार महिलाओं पर हुए अत्याचार को, और कृष्णा का किरदार पंडितों की तीसरी पीढ़ी है जो कि अतीत की वास्तविकताओं से बेखबर है। हालांकि भावनात्मक पक्ष से ऊपर उठे तो फिल्म में थोड़ी कमियां भी दिखती है। कहानी कई जगह दोहराई सी लगती है और कल्पना के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। नरसंहार के दृश्य हो या अन्य हिंसात्मक कृत्य, डायरेक्टर आतंकियों की बर्बरता को दिखाने के लिए स्पून फीड करते दिखे हैं। फिल्म में इतने सारे मुद्दे एक के बाद एक सामने आते हैं कि आपको इक्के दुक्के किरदारों को छोड़ किसी से जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद दमदार है। पुष्कर नाथ पंडित के किरदार में अनुपम खेर ने बेहतरीन काम किया है। उनका किरदार आपको झंझोड़ता है और जाते जाते आंखें नम कर जाता है। कश्मीरी पंडितों का दर्द, निराशा और उम्मीद को उनके हर हाव भाव में देखा जा सकता है। कृष्णा के किरदार में दर्शन कुमार को कुछ दमदार सीन मिले हैं जिसके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। वही चिन्मय मांडलेकर ने अपने किरदार में फारूक मलिक बिट्टा में इतने बस गए हैं कि आप उनसे नफरत किए बिना थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर की भूमिका में पल्लवी जोशी भी उतनी ही प्रभावी हैं। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, प्रकाश बेलवाड़ी, पुनीत ईश्वर, भाषा सुंबली अपने किरदारों में प्रभावशाली लगे हैं। फिल्म तकनीकी स्तर पर काफी प्रभावित करती है। उदय सिंह मोहिते की
सिनेमेटोग्राफी कश्मीर की गलियों में उठ रहे भयावह मंजर को बखूबी दिखाती है। डल झील और पर्वतों की खूबसूरती से होते हुए सड़कों, गलियों और घरों में लगे आग को देखकर आपको लगातार बेचैनी होती है, लेकिन कहानी आपको लगातार बांधे रखती है। फिल्म की एडिटिंग कुछ हिस्सों में काफी जबरदस्त है, लेकिन थोड़ी सी और चुस्त दुरुस्त की जा सकती थी। कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दर्शकों की कल्पना हेतु छोड़ दिया जा सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है रोहित शर्मा ने, जो फिल्म को मजबूती प्रदान करती है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर दिखाना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। आप इसे राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते देखना दिल दहलाने वाला है। हर तरह के खबरों के लिए देखते रहें ग्रो अप इंडिया। इसी के साथ मैं विकास अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।